हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का मैथ। और क्लास 10 के मैथ में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड करा दिया था कंप्लीट। अगर आप चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पेज पर जाएं और चैनल पेज पर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशंस। तो उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। अब ये चैप्टर नंबर चल रहा था थर्ड, और चैप्टर नंबर थर्ड कौन सा है सर? तो ये चैप्टर नंबर थर्ड जो है, चैप्टर नंबर थर्ड में हम करा रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या था कि हमने कल आपको पढ़ाया था, इसकी दो वीडियो बन चुकी है इस चैप्टर की। तो दोनों वीडियो आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखनी है ना। जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक कि आपको पुरानी वीडियो नहीं देखेंगे। आप पुरानी वीडियो देखेंगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। कल हमने आपको ये टेबल पढ़ाई थी कि अनुपातों की तुलना, कि अनुपातों की अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ग्राफ की निरूपण क्या होता था कि केवल एक ही हल होता था, केवल एक ही हल होता था, है ना। और कैसे संगत असंगत होंगे तो संगत होगा भाई, और अपरिमित रूप से अधिक हल होंगे तो कैसे होगा, तभी संगत होगा, और कोई हल नहीं होगा तब क्या होंगे, असंगत होंगे, है ना। तो ये टेबल हमने कल पढ़ा दी थी आपको, और इसके क्वेश्चन करा दिए थे कल जो, क्योंकि कल वाले क्वेश्चन जो कल जो वीडियो डाली थी उसमें आपसे पूछ रहा था कि संगत नहीं पूछ रहा था, उसमें पूछ रहा था कि अनेक हल है, एक हल है ना, ये पूछ रहा था। अब देखो आज वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि अनुपात a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न से रैखिक समीकरणों के योग संगत हैं अथवा असंगत। सिर्फ संगत और असंगत पूछ रखा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3x + 2y = 5, है ना। और क्या दे रखा था 2x - 3y = 7, ये दे रखा है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो सॉल्यूशन जैसे करेंगे तो 3x + 2y = 5 समीकरण नंबर 1 मान लें, है ना। फिर हम लिखें 2x - 3y = 7, इसको समीकरण 2 मान लें। आप इतना तो कर सकते हैं, है ना। फिर हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना 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 a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, तो जैसे ही आप तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a1x। तो a1x की वैल्यू कितनी है देखो, तो आप क्या करें, ऐसे पहले समीकरण को बना के लिखता हूं सही करके, क्योंकि समीकरण में क्या लिखा है देखो, ऐसे इसकी फॉर्म में लिखता हूं समीकरण को, इसकी फॉर्म में पहले लिखता हूं। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकते हैं देखो भाई कि 3x + 2y बराबर ये रह जाएंगे, ये -5 = 0। तो इस फॉर्म में बन जाएगी समीकरण, क्योंकि हमें इस फॉर्म में बनानी है जो फॉर्म ये दे रखी है। अब इसी प्रकार से इसको लेके 3x 2x - 3y और ये बराबर लेकर लगाऊंगा तो -0, इसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने तो उसको लिख रहा है क्या किया कि ये बराबर वाले टर्म बराबर के तरफ गया है, 5 अगर बराबर के आया तो माइनस के हो गए, बराबर 0 कर दिया, ये माइनस के साथ हो गया, है ना। तो अब देखो a1x, तो a1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b1y, तो b1y की वैल्यू कितनी है 2, और c1 की वैल्यू कितनी जाएगी -5। इसी प्रकार मैं लिखूं समीकरण 2 की तुलना तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। तो देखो a2x b2y + c2 = 0 से जैसे तुलना करेंगे तो हम आप यहां देखेंगे कि a2x + b2y + c2 = 0। तो a2x की वैल्यू कितनी आ गई, a2 की वैल्यू कितनी है 2 है, a2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2 है। इसी प्रकार अगर b2 की वैल्यू निकालें तो b2 की वैल्यू कितनी जाएगी -3, और c2 की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों, तो c2 की वैल्यू हो जाएगी वो -7 हो जाएगी, है ना। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने ये किया कि a1 और a2 और b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू क्या निकालनी, इससे निकालनी। अब क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। मैं लिखूं a1/a2 = b1/b2, a1/a2 = b1/b2। तो a1 की वैल्यू कितनी है 3 और a2 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है 2 और a2 की वैल्यू कितनी है 3। तो देखो आपस में ये तो बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो मैंने बराबर नहीं है, तो रिजल्ट कौन सा आ गया दोस्तों, रिजल्ट आ गया फर्स्ट वाला। तो ये कैसा हो जाएगा, अब हमसे क्या पूछ रहा था कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं अथवा असंगत हैं। तो मैं लिखूंगा अतः दी गई समीकरण के युग्म कैसे हैं, संगत हैं दोस्तों। कौन कौन सा रिजल्ट आ गया,
पहला है ना। इसी प्रकार आप क्या करें, क्वेश्चन को नोट करें। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। मैं आप इसको रफ कर लेता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 निकालते हैं इसी प्रकार से। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर रखा है तो अभी नोट करके आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि 2x 3y 8 और कॉमा 4x 6y 9। ये क्वेश्चन दे रखा है। इसको मैं a1x + b1y + c1 = 0 के फॉर्म में लिखूंगा तो ये लिख सकता हूं 2x - 3y, तो ये माइनस के बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से 4x - 6y अगर 9 के बराबर इधर लेगा तो बराबर के 9 0 हो जाएंगे बराबर समीकरण नंबर 2। मैंने क्या किया कि 8 को बराबर के इधर लिख लिया, माइनस हो गया, 9 को इसी प्रकार से बराबर के इधर लिखा तो ये माइनस हो गया बराबर 0 लगा दिया। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम जो तुलना कराएंगे वो कराएंगे a1x + b1y + c1 = 0 से समीकरण 1 की। अब समीकरण 1 के में लिखता हूं समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर जैसे करेंगे दोस्तों तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी और b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b1 की वैल्यू -3 आ जाएगी और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8 क्या आ जाएगी दोस्तों -8। इसी प्रकार मैं लिखूं समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर अब दोस्तों a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 4 आ जाएगी और b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 आ जाएगी और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी -6। अब मैं क्या करता हूं तुलना करता हूं कि a1/a2 = b1/b2। तो a1/a2 a1 की वैल्यू कितनी है 2 है, a2 की वैल्यू कितनी है 4 है, b1 की वैल्यू कितनी है -3 और -6। तो आप देखेंगे कि अब मैं इसे कट करता हूं तो जैसे कट करूंगा तो 3 का 2 ही करना 2 और 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 ही करना 3 और 3 दूनी 6। तो देखो पहला वाला रिजल्ट तो है नहीं, तो सेकंड वाला रिजल्ट देखेंगे कि a1/a2 = b1/b2 आ रहा है बिल्कुल वापस बराबर है। तो एक और आगे वाली टर्म चेंज करेंगे कि c1/c2, कि पहला वाला रिजल्ट नहीं है तो कौन सा रिजल्ट होंगे, रिजल्ट नंबर 2 होगा, ये रिजल्ट नंबर 3 होगा। तो रिजल्ट नंबर 2 को चेक करते हैं। अब देखो c1 की वैल्यू कितनी है तो आप देखेंगे c1 की वैल्यू है -8 और ये कितनी है -9, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। क्या ये आपस में बराबर है तो नहीं है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो रिजल्ट कौन सा आ गया दोस्तों, रिजल्ट नंबर आ गया 3। तो कैसे होंगे मूल असंगत होंगे, लिखेंगे कि अतः दी गई समीकरण के युग्म क्या है, युग्म असंगत है ना। हमने ये बता दिया कि क्या है असंगत, क्योंकि रिजल्ट नंबर 3 आया है हमारा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आप इसको करने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना या नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार से होगा दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस तुलना करनी है समीकरणों से और a1 a2 और b2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकाल देनी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 3/2x + 5/3y और बराबर 7 है ना। और ये कॉमन आगे 9x - 10y = 14। अब इस क्वेश्चन को मैं अगर सॉल्व करूं तो मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों कि 3/2x + 5/3y माइनस के 7 बराबर 0 रख लूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। अब 3 दूनी 6, एलसीएम कितना आ गया 6। 2 से 6 में डिवाइड करूं कितनी बार आएगा 2 3 6, तो 3 इंटू ऊपर वाली संख्या प्लस 3 दूनी 6 2 बार आएगा तो 2 गुना ऊपर वाली संख्या माइनस 1 से करूं 6 बार आएगा तो 6 गुना ऊपर वाली संख्या है ना, ऊपर जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे में 1। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इसकी इससे करूंगा इसकी इससे करूंगा तो 6 की 0 से करूंगा तो 0, ये तो 0 हो गया। अब इसी करूंगा 1 से तो यही संख्या आ जाएगी। 3 दिया 9x 5 दूनी 10y और 7 अंडे 7 छंग 42, 7 छंग
42 बराबर 0 समीकरण बना दी मैंने एक, क्योंकि इसकी मैंने इससे बना दी, इसकी इससे बना दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 3 दिया 9 और 5 दूनी 10 और 7 42 हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से समीकरण 2 लिखता हूं मैं, तो 9x माइनस 10y और ये माइनस के 14 हो जाएंगे, बता कि माइनस के 14 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर लें कि समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर अब दोस्तों जैसे तुलना करेंगे तो आप देखेंगे a1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो प्लस के 10 और c1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 42। इसी प्रकार मैं लिखूं समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, तो जैसे दोस्तों तुलना करेंगे तो आप देखेंगे a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 9 आ जाएगी, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 10 आ जाएगी और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो माइनस के 14 आ जाएगी। अब क्या करें दोस्तों, अब क्या करते हैं, हम रिजल्ट को देखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 निकालें। तो a1/a2 a1 की वैल्यू कितनी है, तो 9 है, a2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये भी 9 है, b1 की वैल्यू कितनी है, तो 10 है और b2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो आप b2 की वैल्यू देखेंगे तो माइनस के 10 है। और देखो आप क्या आपस में ये बराबर जैसे काटूंगा तो 9 आएगा ना 9 और 10 आएगा ना 10, ये माइनस का आ गया। अब देखो ये आपस में बराबर है नहीं है ना, तो पहला वाला रिजल्ट है, पहला वाला दोस्त क्या है, पहला वाला रिजल्ट आ गया इसमें। अब देखो अब ये पहला वाला रिजल्ट है, तो पहला वाला रिजल्ट आ गया तो कैसे होंगे, मूल संगत होंगे। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, अतः दी गई समीकरण के क्या युग्म संगत है दोस्तों, क्या है संगत, क्योंकि हमने क्या यहाँ पे क्या है एलसीएम लिया, देखो एलसीएम लिया, इसको समझ में आया, एलसीएम लेके कर रहे हैं ना, जैसे एलसीएम लेके करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इसी क्रम में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें संगत और असंगत बताना है बस, और कुछ नहीं करना है। इससे आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तब वो आएंगे आगे, अगर संगत होगा तो ग्राफिक भी कराएंगे, असंगत होगा तो उस अगली वाली वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे वो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि अगर संगत होगा तो उसे ग्राफिक विधि से करना है और असंगत होगा तो वहीं छोड़ देना उसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5x - 3y बराबर 11 और कॉमा माइनस के 10x + 6y बराबर माइनस के 22 है ना, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसको मैं a1x + b1y + c1 बराबर 0 के टर्म में लिखूं तो 5x - 3y और ये बराबर में लेके आऊं तो माइनस के 11 बराबर 0, इसको समीकरण मान लूंगा a। इसी प्रकार से माइनस के 10x + 6y, ये माइनस वाली टर्म बराबर में लेके आऊं तो प्लस के 22 बराबर 0 हो जाएगा और समीकरण नंबर हो जाएगी 2। अब मैं ये लिखूंगा कि समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर, तो दोस्तों जैसे तुलना करूंगा तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 5, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 3 और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे -11। अब इसी प्रकार से मैं लिखूं समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, तो दोस्तों जैसे तुलना करेंगे हम तो आप देखेंगे कि a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो -10 और b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो -6 प्लस के 6 और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब मैं तुलना करूंगा अगर a1/a2 बराबर b1/b2, तो a1 की वैल्यू आप कहेंगे 5 है, a2 की वैल्यू कितनी है -10 है, b1 की वैल्यू -3 है और ये कितनी है 6। जैसे मैं इसको काटूंगा तो 5 × 5 = 10, 1/2 आ गया माइनस का, है ना। तो ये माइनस की वैल्यू हम ऐसे लगा सकते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि माइनस की टर्म है ना। और इसी प्रकार से इसको करें तो 3 × 3 और 3 × 6, 3 × 3 और 3 × 6, क्योंकि अगर आप नीचे लगाना चाह रहे हैं तो नीचे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आएगी। अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2 × 2 और ये 2 × 2, देखो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपस में बराबर है, तो ये बराबर है आपस में, तो a1/a2 बराबर b1/b2, तो पहला रिजल्ट तो है नहीं,
क्योंकि वो नहीं होंगे आपस में बराबर, तो ये बेटा मानिए बराबर। तो आप क्या करें, रिजल्ट कौन सा होगा, या सेकंड नंबर रिजल्ट होगा या रिजल्ट नंबर थर्ड होगा। तो आप क्या करें, C1/C2 को और चेक करें। तो C1/C2 को जैसे चेक करेंगे तो C1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे -11, और C2 की वैल्यू कितनी है 22, तो 11 दूनी 22। तो दोस्तों ये वाले तो तीनों टर्म क्या आ गई, बराबर आ गई। जब तीनों टर्म आपस में बराबर आ गई तो रिजल्ट कौन सा है, सेकंड वाला। सेकंड वाला रिजल्ट है, तो मैं लिखूंगा अतः दी गई समीकरण के युग्म क्या है, युग्म संगत है। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसी क्रम में कराते हैं, आप अपने इसे नोट कर लें और मैं कर देता हूं रफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि 4/3x, 4/3x। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है 4/3x प्लस 2y बराबर 8 है ना, और कॉमन लगा के है 2x प्लस 3y बराबर 12। तो अब इसको सॉल्व करूं मैं, अगर मैं इसको लिखूं 4/3x प्लस का 2y माइनस के 8 बराबर 0। अब देखो जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके बेटे में 1 और जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके बेटे में 1, क्योंकि हमें क्या करना है, समीकरण जो अपॉन में हो तो उसे अपॉन वाली वैल्यू को घटाना है किसी करके, क्योंकि उससे सरल हो जाएगा आपके क्वेश्चन है ना। तो हमने कहा था 3x के लिए, जैसे 3 आप ऐसे लेंगे तो जब 3 से 3 में मैं डिवाइड करूंगा एक बार जाएगा तो 1 into ऊपर वाली संख्या, प्लस 1 से करूंगा 3 बार जाएगा तो 3 into ऊपर वाली संख्या, माइनस 1 से करूंगा 3 बार जाएगा 3 into ऊपर वाली संख्या बराबर 0। इसके बेटे में इसके बेटे में 1। अब क्या करूंगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां आ जाएगा 4x प्लस 3 दूनी 6y और 8 3 24 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 होगी। इसी प्रकार से मैं समीकरण 2 पर 3x प्लस 2x प्लस 3y माइनस के 12 बराबर 0 ले लूं, ये होगी समीकरण नंबर 2 में 12 को इधर लिखा बराबर। अब मैं लिख देता हूं समीकरण 1 की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर जैसे आप तुलना करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि a1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो a1 की वैल्यू है हमारे पास 4, b1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 और c1 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 24। अब लिखें समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर दोस्तों जैसे तुलना करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो a2 की वैल्यू 2 आ गई, b2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई और c2 की वैल्यू माइनस के 12 आ गई। अब देखो a1 a2, अब हम चेक करेंगे रिजल्ट को कि a1/a2 बराबर b1/b2, पहले ये चेक करेंगे। तो a1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 4, a2 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है 6 और ये कितनी है 3। तो जैसे ही मैं कट करूंगा तो 2 1 दूनी 4 और 2 1 करना 2 और 3 1 दूनी 6 और 3 1 करना 3, तो ये आपस में बराबर आ रहे हैं। तो दोस्तों पहला वाला रिजल्ट तो है नहीं, तो रिजल्ट कौन सा हो सकता है, सेकंड या थर्ड हो सकता है। तो सेकंड थर्ड होने के लिए हमें C1 और C2 को चेक करना पड़ेगा। तो C1 और C2 को चेक कर ले, C1/C2। तो देखो C1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे माइनस के 24 और ये कितनी है माइनस के 12, माइनस के माइनस कैंसिल, तो 12 दूनी 24। तो रिजल्ट कौन सा आ गया दोस्तों, सेकंड वाला। तो सेकंड आ गया तो लिखेंगे अतः रिजल्ट कौन सा है दोस्तों, थर्ड वाला। तो लिखेंगे अतः दी गई समीकरण के युग्म संगत है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।